हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं इक्वेशन की। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, जैसे कोई भी हमें टर्म दी गई है x प्लस वाई, जिस भी किसी टर्म में इक्वल्स टू का साइन हो, इक्वल्स टू समथिंग, जब कोई दो टर्म्स इक्वल्स में होती हैं तो उन्हें बोलते हैं इक्वेशन। जैसे x इक्वल्स टू 3, तो क्या बोलेंगे हम? ये एक इक्वेशन है। जब दो वैल्यू इक्वल्स टू से, मतलब इक्वल्स टू का साइन हो ना जब दो वैल्यू के बीच में, तो हम उसे बोलते हैं इक्वेशन। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए, बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिस भी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन की। अब देखिए, वेरिएबल की पावर अगर 1 है एंड इक्वल्स टू का साइन है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो ये क्या हुई? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट हम इससे पहले बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसमें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती हैं एंड हम इन्हें इनसे डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड टी यू वी etc। ठीक है, अब देखिए, इन वन वेरिएबल मतलब किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ वन वेरिएबल दिया गया है, उसे क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ देखिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है एंड इसमें सिर्फ वन वेरिएबल यूज हुआ है, सिर्फ x। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल की कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, अगर टू वेरिएबल में है तो क्या करेंगे हम? जैसे कोई भी हमने दो वेरिएबल्स ले लिए x प्लस वाई, ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन है तो दोनों की जो पावर है वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, एंड इक्वल्स टू समथिंग। तो ये क्या हुई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इनकी जनरल फॉर्म की। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो इसकी फॉर्म क्या होगी? ax प्लस b, है ना? जैसे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जैसे हमने अभी तक लिया था कि हमने यहाँ लिया था x इक्वल्स टू -3 या फिर 3। ठीक है, मान लीजिए कि लिया है x इक्वल्स टू 3, तो हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये होगी ax प्लस b की फॉर्म में। यहाँ a है 1 एंड b है -3। ओके बेटा, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, टू वेरिएबल्स दिए गए हैं हमें, ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन बतानी है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, हमें अगर कोई क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये कोई इक्वेशन दी गई है हमें। ठीक है,
और हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। एंड ए बी सी की अगर वैल्यू बतानी हो तो हम कैसे लिखेंगे इसे, बताओ। देखो 5x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। यहाँ से देखो a क्या है 5, b क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी इससे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या फॉर्म थी, एक सेकेंड, उसकी क्या फॉर्म थी हमारी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखिए 1 वेरिएबल, उसकी फॉर्म थी ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। मान लीजिए कि दिया गया है 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम यहाँ से ना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं 1 वेरिएबल का। ठीक है, कैसे करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हमें कोई टर्म दी गई है। क्या टर्म दी गई है, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3x इक्वल्स टू -3, अगर इस 3 को हम इस साइड ले गए तो ये नेगेटिव साइन आएगा ना, -3, एंड x की वैल्यू क्या आएगी, -3 अपॉन 3 तो -1। यहाँ से वैल्यू आई x की -1। अब हमने कोई और एग्जांपल लिया, जैसे 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर से 5x इक्वल्स टू 10 को हम इस साइड लेके गए तो क्या हुआ, -10, एंड x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, -10 अपॉन 5, x इक्वल्स टू -2, है ना। अब देखिए ये हमने कोई इक्वेशन ली एंड यहाँ से हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू -2। यहाँ भी हमने कोई इक्वेशन ली एंड यहाँ भी हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये बोलेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसका सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब देखो 2 वेरिएबल में क्या था, जैसे 2 वेरिएबल, इसकी क्या फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यही है ना। अब देखिए हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमने ये कोई एग्जांपल लिया। अब देखिए, अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 दिया गया है, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने लिखा 3x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, 3x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। ठीक है, अब देखिए x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y अपॉन 3। अब जैसे एक बात देखिए, x, मान लीजिए हमने y को यहाँ पुट किया 0, y को पुट किया 0 इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0 क्या हुआ, 0 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आई, 3 माइनस 0 अपॉन 3 तो इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आई 1, जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 1, एंड जब हम यहाँ पे y को पुट कर रहे हैं 1 तो x की क्या वैल्यू आएगी, देखिए 3 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या हुआ, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 माइनस 2 क्या हुआ 1 एंड डिवाइड बाई 3। तो अब देखिए जब हमने पुट की y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू आई 1/3। अब देखिए हम अगर y की वैल्यू 2 पुट करेंगे
तो भी x की कुछ वैल्यू आएगी। जैसे रख के देखते हैं, पुट किया तो 3 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 3, तो क्या है वैल्यू 3 माइनस 4 क्या हुआ -1/3 है ना। तो फिर यहाँ से फिर से कोई वैल्यू आई -1/3। अब है ना, यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आप अगर y की वैल्यू अगर 3 रखोगे, y को 3 रखोगे तो x की भी समथिंग कुछ वैल्यू आएगी ना। तो इसमें ना कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें आप जितनी भी वैल्यू रखते जाओगे ना तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। मान लीजिए हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। हाँ, आपने इससे पहले पढ़ा होगा ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट करके दिखाते हैं। जैसे आपने लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम क्या समझ रहे हैं, ग्राफ प्लॉट, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएं, आप देखिए, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, हम सीख रहे हैं ग्राफ। हमने जैसे इक्वेशन ली 3x + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, x = -3, 3x = -3, तो x की वैल्यू क्या आई -1। तो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ क्या हुआ, सिर्फ एक पॉइंट। अगर मान लीजिए हमने ये एक नंबर लाइन ली तो x = ये 0 है, 1 2 3 -1, तो x की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएंगी वो सिर्फ एक पॉइंट होगा, ठीक है। ग्राफ में यहाँ सिर्फ एक pॉइंट होगा। अब बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए, यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करना सीख। अब देखो, मान लीजिए हमने लिया, देखिए 2x + y = नहीं 2x + 2y ले लो, आसानी रहेगी समझने में, =4, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक टेबल प्लॉट, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जहाँ हम x और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ देखो, हमें को ये इक्वेशन दी गई है 2x + y = 4। अब देखो यहाँ से हम y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने y 4 - 2x लिखेंगे इसे, y की यहाँ से क्या वैल्यू आई 4 - 2x / 2, है ना। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x की अगर वैल्यू पुट करोगे 0, इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, x = 0, देन y की क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू, अब देखिए y क्या आएगा हमारे पास, 4 - 2 × 0 क्या होगा 0, 2 × 0 क्या होगा 0, तो 4 - 0 / 2 क्या आया 2। अब देखिए y की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 2। अब बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की 1, तो y की वैल्यू क्या आई 4 - 2, x की जगह हमने रखा 1 / 2। अब देखिए 4 - 2 क्या होगा, 4 - 2 / 2, 4 - 2 हुआ 2, 2/2 1, ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू 1। अगर हमने रखी x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 1। अब मान लीजिए आप रख रहे हो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आई 4 - 2 × 2 4 / 2। तो देखिए 4 - 4 कितना हुआ
4 माइनस 4 कितना हुआ 0। 0 को हम किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू निकल के आई 0। ठीक है, अब आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, बट है ना अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो मैक्सिमम तो हमारे पास 2 वैल्यू है ना, वो सफिशियंट है। बट अगर आप 3 लेना चाहो इट्स बेटर, क्योंकि 3 से आपका क्या होगा कि आप एनालाइज कर पाओगे कि आपने जो ग्राफ बनाया है वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर आपने 3 पॉइंट्स लिए हैं और आपने कोई 2 पॉइंट्स प्लॉट किए ना, एक बार जैसे आप समझो, मान लीजिए हमने ये x एक्सिस एंड y एक्सिस लिए, ठीक है, ये क्या है x डैश एंड ये क्या है y डैश वर्टिकल लाइन, एंड ये क्या थी हॉरिजॉन्टल लाइन, x डैश जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हमने पॉइंट लिए हैं, हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। जैसे 1 2, यहाँ -1 -2 1 2 -1 एंड -2। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, हम ये पॉइंट लेते हैं दोनों के दोनों, x इक्वल्स टू 0। जैसे ये दोनों क्या हुए, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में नहीं किया था कि किसी भी पॉइंट के हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x यहाँ हमारा 0 है एंड y हमारा 2 है, ठीक है। अब हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, जैसे x तो 0 है एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। x 0 कहाँ होता है हमारे पास y एक्सिस पे एंड y की वैल्यू 2, पॉइंट क्या हुए 0 2, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ ये वाला। जैसे देखिए, ठीक है, आई बात समझ। अब देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा 0 2। अब हम ले रहे हैं पॉइंट 1 1, जैसे इसके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लो 1 1, जो x की वैल्यू है वो पहले लिखी जाएगी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बाद में, ठीक है। तो कोई पॉइंट हमें प्लॉट करना है 1 1। अब देखिए x की वैल्यू 1 है तो हमने क्या किया था, हम यहाँ से इतना चले थे 1 तक एंड y की वैल्यू भी 1 है, तो फिर हम x एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में 1 यूनिट चले, तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या आया 1 1, ठीक है। यहाँ x भी 1 है एंड y भी 1 है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ 1 1, ओके। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की या थर्ड कोऑर्डिनेट्स की, ये क्या हुए x 2 है एंड y 0 दे रखा है हमें, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू तो 2 है एंड y 0, y 0 जो होता है वो कहाँ होता है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, एंड x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब देखिए कि आपको ये तीनों पॉइंट्स, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मीट करेंगे। अब देखिए अगर हमें 2 पॉइंट लिए होते, सिर्फ देखना एक बार समझना, अगर हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिए होते 1 2 0 एंड 0 2, ठीक है, और अगर हम इन दोनों को मीट करते, नहीं हम इन दोनों को मिलाते इन दोनों पॉइंट्स को, तो क्या ये पॉइंट बीच में लाई करता ना, तो इससे अगर हमारा ये पॉइंट बीच में इसी लाइन पे लाई करना है ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया कि जो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की है या जो ये वैल्यू फाइंड आउट की है ये हमारी सही है। एंड देखिए यहाँ से आपको क्या समझ आया, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना उसका ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक आया समझ। अब देखिए हमने एक ग्राफ लोड भी करके दिखा दिया। अब बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये तो हमने पॉइंट प्लॉट करके दिखा दिया, बट अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हुई तो क्या करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू
कोऑर्डिनेट एक्सिस या बोल दो वाई एक्सिस एंड नहीं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। पैरेलल टू, हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, कोई इक्वेशन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। इन वन वेरिएबल, अगर हम वन वेरिएबल में देखें तो क्या होगा, एंड बात करेंगे कि अगर इन टू वेरिएबल में देखें तो क्या होगा, इन टू वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, इन वन वेरिएबल की। अब देखिए इन वन वेरिएबल में देखिए जैसे हमें दिया गया है, हाँ एक और बात, अगर कोई हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड हमने क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कोई मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे ये समझो ये एक्स एक्स डैश है एंड ये वाई वाई डैश है, ठीक है। हमें दिया गया है एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड इसके पैरेलल कोई लाइन है इन वन वेरिएबल, ठीक है। हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मान लीजिए हमें इक्वेशन दी गई है y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे मैम आप बात कर रहे हो एक्स एक्सिस की और इक्वेशन लिखी है आपने y की फॉर्म में, बेटा हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड जो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल होगी ना उसमें एक्स जी यहाँ देखिए, एंड हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिया है y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार समझो फिर देखना, मान लीजिए हमने लिया y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ से आई y निकल की वैल्यू 3, तो यहाँ ना अगर वन वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे ना, वन वेरिएबल की, तो ये सिर्फ एक पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस था एंड ये वाई एक्सिस था, एंड हमें यूनिट दी गई है 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये हमारे, ये पॉइंट आएगा, ठीक है, एक क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस इन वन वेरिएबल जो है वो हमारा सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स की, तो एक बार देखिए जैसे हमने ये ही इक्वेशन ली, अब हम इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम 0 इंटू एक्स लिखें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इस इक्वेशन में, नहीं, बट 0 इंटू एक्स प्लस वाई, ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, ये टू वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से है ना, अगर वही अगर आप लो y इक्वल्स टू 3 माइनस 0 इंटू एक्स, अब यहाँ y की वैल्यू रखते रहो, नहीं x की वैल्यू रखते रहो, अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी, एक सेकेंड देखो ऐसे लो, यहाँ आपने अगर x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, अगर x की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगी y की वैल्यू, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी टर्म के साथ कराओगे, 1 के साथ, 2 के साथ, -1 के साथ, 3 के साथ, तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना, तो आपकी वैल्यू हमेशा आएगी 3, ठीक है। आप x की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे, x की वैल्यू 2 लोगे, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 3। तो देखिए अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, ये एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ठीक है, हमने क्या लिया x इक्वल्स टू 0, मान लीजिए 0 1 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ भी ले रहे हैं 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ लिया है x इक्वल्स टू 0 तो y 3 है, x 0 एंड y 3, y 3 कब होगा और x 0 y एक्सिस पे। अब बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3, तो x तो 1 यहाँ तक गए, एक सेकेंड सेमी कलर हो गया, समझ नहीं आ रहा है ना,
x इक्वल्स टू 1 एंड y 3, अपवार्ड डायरेक्शन में गए 3 पॉइंट्स, ये आया हमारा ये पॉइंट निकल के, ठीक है। अब सेकेंडली हमने किया x इक्वल्स टू 2, तो y क्या आया हमारा 3, x हम एक्सिस पे चले 2 यूनिट्स एंड फिर अपवार्ड चले 3 यूनिट्स, तो हमारा पॉइंट कौन सा निकल गया है, ये वाला। यही हमने लिख रखा है कि अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो भी क्या आएगा, तो भी हमारे पास y की वैल्यू 3 ही आएगी, ठीक है। एंड जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये क्या आएगी, हमारी एक लाइन आएगी जो क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है। तो हमारी क्या इक्वेशन हुई, अब देखिए एक बात और, जैसे अगर हमें दिया गया है y -3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि y इक्वल्स टू जो 3 है, मतलब जो ये है यही वैल्यू रहेगी हमें हमेशा, है ना। तो x एक्सिस के जो पैरेलल है ना, जो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर ये जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a, जो y की वैल्यू दी गई है, a मीन्स ये एक हमने स्पेशल मतलब टर्म लिख दी, a की जगह आप 3, 5 जो भी हमें इक्वेशन में दिया गया है, ठीक है, हम वो इक्वल्स टू आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने दिया गया था y -3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3, तो हमने एक जनरल मान लिया कि y इक्वल्स टू a है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू, अगर x एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, x एक्सिस की, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, एंड बात करेंगे इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं इन 1 वेरिएबल की, हमें फाइंड आउट करनी है लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस एंड इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए क्या इक्वेशन लेंगे हम, मान लीजिए हमने लिया x -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2, है ना, x की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2, तो 2 क्या है, कोई पॉइंट है नंबर लाइन पे, तो 1 वेरिएबल में क्या होगा 0, 1, 2, ये कोई है, ठीक है, ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एंड वो क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड अब बात कर रहे हैं इन 2 वेरिएबल्स की, किसकी बात कर रहे हैं, इन 2 वेरिएबल्स की। अब देखिए अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो क्या होगा, इक्वेशन थी x -2 इक्वल्स टू 0, अब हम इन्हें 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई -2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हुए हमारे पास 2 वेरिएबल, जैसे ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इस फॉर्म में हो गया। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने हर एक में निकाली थी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2, -2 जो है ये इधर गया तो 2 -0 इंटू वाई, ठीक है। आप देखिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, नहीं सॉरी, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मान लीजिए कि 0 इंटू 0 या 0 इंटू 1 या 0 इंटू 2, अगर 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी टर्म के साथ कराओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0 इंटू -1, 0 इंटू -2, तो हमेशा 0 ही रहेगी ना। तो यहाँ से आप y की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो ग्राफ है वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, एंड ग्राफ अभी एक बार प्लॉट करके दिखा रहे हैं, वो क्या रहेगा 1 2 1 2, ये ओरिजिन है। अब देखिए हमने क्या कहा है, x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 0 है तो भी 2, y की वैल्यू अगर 1 है तो भी x2 रहेगा, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू हम 1 कैसे लेते हैं,
नहीं, मान लीजिए हमने लिया x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 x डायरेक्शन में यहाँ तक गए, फिर y की वैल्यू 1 ली, यहाँ तक गई। अब कहा कि x की वैल्यू तो 2 दे रखी है एंड y की वैल्यू 2, तो अपवर्ड डायरेक्शन में 2। अब कहा कि x की वैल्यू 2 है बट y की वैल्यू क्या है -1, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। -y किधर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ। अब कहा कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -2, तो कहाँ लाई करेगा? यहाँ। तो ये क्या बनती जा रही है? ये एक स्ट्रेट लाइन एंड इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x = a, ठीक है, ओके।